अक्सर औकात देखा गया है कुछ मर्द और अक्सर ख़वातीन नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज का कोने मोड़ देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? जब पूछा तो मर्द हजरात कोई मतलब जवाब नहीं देते, कहते हैं बस ऐसे ही आदत है। ख़वातीन का अक्सर वही जवाब सुनने को मिलता जो हम अपनी नानियों और दादियों से सुनते आए हैं, जनाब अगर कोना ना मोड़ा तो शैतान नमाज पढ़ने लगता है। कितनी अजीब बात है ना। वो शैतान जो एक सजदा करने को तैयार ना हो वो भला अब क्यों नमाज पढ़ने लगा? अगर इसने अब सजदे करने होते तो पहले सजदे से इनकार ही क्यों करता? अच्छा चलें 1 मिनट को मान भी लेते हैं कि वो नमाज पढ़ता भी है तो ये तो अच्छी बात है ना, पढ़ने दें, आपका क्या जाता है। दोस्तों अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ ईमान वालो बहुत बदगुमानियों से बचो, यकीन मानो कि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह हैं। ऐसी कितनी ही सीना बसीना तोहमात हमारे आबाओ अजदाद से चलते चलते हम तक पहुँचती हैं, जिनमें से किसी को भी तारीख़ इस्लाम में कोई अहमियत हासिल नहीं, लेकिन अफसोस है कि वो हमारे मुस्लिम घरानों में बड़ी शिद्दत से अपनाई जाती हैं। मसलन रात को झाड़ू ना दो, घर खाली हो जाएगा, कैंची खाली ना चलाओ, झगड़ा होगा, खाली झूला ना झुलाओ, नो मालूद बच्चे को नुकसान होगा, झाड़ू से ना मारो, सूखे की बीमारी हो जाएगी, रात को नाखून ना काटो, रिज़्क में कमी हो जाएगी, चौखट पर बैठकर खाना ना खाओ, मकरूज़ हो जाओगे, वगैरह वगैरह। जबकि दीन इस्लाम कुरान और हदीस में ऐसी तोहमात का कहीं जिक्र नहीं मिलता। अल्लाह के लिए अपने घरों को दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशन कीजिए। इन तमाम दकियानूसी तोहमात को ख्वामख्वाह ना अपनाएं, खुद भी दूर रहें और दूसरों को भी दूर रहने की तलकीन करें।